गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में माधोपुर के मुखिया है, काफ़ी चर्चे में रहते हैं और इनका पर्चा अब एमडी कमरान के साथ बट रहा है। अब हम इनसे बात करके जानेंगे आखिर गोविंदपुर विधानसभा में क्या होगा। मुखिया जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं भाई। क्या होगा गोविंदपुर विधानसभा, घूम रहे हैं कामरान जी के टेलीविजन। देखिए गोविंदपुर विधानसभा में कमरान जी मय है, एक एक आदमी कमरान बन चुका है और विरोधी जो भी हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो, उनका यहाँ जमानत बचना मुश्किल है। इसलिए विकास किए हैं तो विकास के नाम ही कमरान है। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये फ्रॉड है, महा फ्रॉड है, 5 साल ठगने का काम किया, और जो ये वादे मतलब गिनाते हैं अपने काज को, वो क्रेडिट ले रहे हैं कि ये वादा जब पूर्णिमा यादव विधायक थी तभी वो संशय करके गई थी। देखिए, किसी माननीय को फ्रॉड करना गलत है, लेकिन जो लोग फ्रॉड बोल रहा है वो फ्रॉडों के फ्रॉड महा फ्रॉड है। उसने यहाँ के जनता को अपने फ्रॉडबाजी से ठगने का काम किया है और हर एक गांव में 2 पटिशन कर दिया, सभी समाज का पैसा कोर्ट में, थाने में भेजवा दिया, यहाँ के हर एक आदमी को वह गरीब बना दिया है। गोविंदपुर लगातार क्षेत्र में बने हुए, सर क्या संदेश आ रहा है जनता से? जनता से संदेश आ रहा है कि 11 तारीख को हर एक जनता 7 नंबर टीवी छाप पर अपना बटन दबा के कमरान जी को भारी से भारी मतों से विजय बना रहा है। यहाँ कोई नहीं लड़ाई में है, सिर्फ और सिर्फ कमरान जी ही नजर आ रहा है। माधोपुर के पंचायत के मुखिया सर जो आपके प्रतिद्वंदी रहे अशोक यादव, वो भी साथ है, आप भी साथ है, मतलब जीते हुए मुखिया और हारे हुए मुखिया भी कमरान जी के साथ है। तो माधोपुर पंचायत से कितने वोटों से लीड करेंगे वो कमरान जी? यहाँ जितना भी वोट पड़ेगा समझिए कि 90% कमरान जी के साथ है। अगर यहाँ 5000 वोट पोलिंग होता है तो 4500 वोट कमरान जी के साथ खड़ा है। माधोपुर में कमरान जी ने ऐसा मतलब 2 मुख्य कार्य बताए जो कि अच्छे लेवल पे कार्य करवाया उन्होंने। देखिए, गांव-गांव में सड़क नहीं था। हम लोग को फतेहपुर से गोविंदपुर जाने के लिए गड्ढे सड़क पहले 2020 के मिलता था, आज वह सड़क एक हाईवे के रूप में गिने जाते हैं। और ककोलत भी एक पर्यटक स्थल था लेकिन खंडहर के रूप में था, आज सौंदर्यीकरण होके आज एक पर्यटक स्थल हुआ है। वहाँ कितने लोग को रोजगार हुआ है, सरकार का भी बेनिफिट हो रहा है। टेंडर हुआ 1 करोड़ 15 लाख का, बाद में 87 की 85 लाख पर हुआ, लेकिन सरकार का बेनिफिट कमरान जी ने दिलाए। पहले ऐसा काम सरकार को कोई बेनिफिट नहीं होता था। इसका सदन में आवाज़ उठाए तो आज एक पर्यटक स्थल में ककोलत गिना जाता है। ककोलत जो विकसित हुआ उससे गोविंदपुर को एक अलग पहचान मिली, अलग पहचान हुआ। सकरी नदी में हम लोग अलग अलग समाज हैं, किसी को रो कौआ कोल में शादी ब्याह नहीं, इधर का लोग गोविंदपुर का लोग रो और कौआ कोल में संबंध शादी ब्याह नहीं करता अपने बाल बच्चों को। क्यों? कि सकरी नदी में पुल नहीं था, आज सकरी नदी में पुल बन रहा है। सभी समाज का लोग इधर से गोविंदपुर से रोह में शादी ब्याह होगा, कौआ कोल में होगा, कौआ कोल के लोग गोविंदपुर में होगा, आवागमन का रास्ता बनेगा, उससे हम लोग को बहुत विकास देखने को मिलेगा। आप यादव समाज से आते मुखिया जी, लोग कह रहे हैं कि यादव समाज आरजेडी समर्थक होते हैं, उन्हें कौशल यादव जने हैं, कैसे कमरान जी जीतेंगे? यादव समाज मय हो चुका है। यादव समाज का 80% वोट कमरान जी के जा रहा है। सिर्फ यादव समाज नहीं, महादलित समाज, फॉरवर्ड समाज, बैकवर्ड समाज, हर एक समाज का वोट, मुस्लिम समाज, सभी का वोट कमरान जी के साथ है। एक तरफ कहा जाता है कि अति पिछड़ा का वोट बैंक बीजेपी की तरफ जाता है। उधर 2-3 दिन पहले 2 तारीख को मोदी जी आए थे, तो क्या होगा उनका? देखिए, एनडीए वाले
अच्छे कैंडिडेट नहीं दिए हैं, जिसके चलते यहाँ के महादलित समाज मन बना लिया है कि हम एनडीए के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, महागठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जो विकास करेगा हम उसके साथ रहेंगे और विकास का नाम कमरान है। एक तरफ SC ST समाज में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी क्षेत्र का दौरा कर रही है और आपके साथ में भी उस समाज के लोग साथ हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो दूसरे जगह का नेता है, यूपी पे का नेता है, वहीं का है ना, तो अभी उसका विस्तार नहीं हुआ है और कोई जाति पाति में यहाँ का वोट बंटने वाला नहीं है। यहाँ का मतदाता बहुत होशियार हो चुका है, इसलिए अपना कीमती वोट दूसरे को नहीं देगा, इधर उधर जब दे रहा है तो कमरान जी के ही दे रहा है। जनता के बीच जा रहे सर, तो लोग कह रहे हैं कि गोविंदपुर को इस बार पूर्णिया बना देंगे। जिस तरीके से पप्पू यादव ने पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव जीता और उसी तरीके से लोग कह रहे हैं कि गोविंदपुर भी इस बार पूर्णिया बनेगा, इसकी क्या सच्चाई लग रहा है कि ये संभव हो पाएगा? एकदम संभव है। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, गोविंदपुर भी घूम रहे हैं, नोवो पंचायत रो भी घूम रहे हैं, कौआ कोल भी देख रहे हैं। सचमुच जो पप्पू यादव को बोला जा रहा है ना, उससे भी ज़्यादा लहर हमारा गोविंदपुर विधानसभा में चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ माधोपुर पंचायत के मुखिया प्रिंस कुमार जी थे, जिन्होंने बताया कि गोविंदपुर में क्या होगा और गोविंदपुर की धरती क्या संदेश दे रही है। बाकी हम अभी मौजूद हैं ककोलत की वादियों में, जो गोविंदपुर को एक अलग पहचान देती है, ककोलत शीतल जलप्रपात, और वहाँ के लोगों से संवाद करके जानेंगे कि आखिर इस बार गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन होगा, कौन चुनाव जीतेंगे, किन के सर पे ताज जाएगी और लोगों से जान। क्या भैया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होगा इस बार गोविंदपुर में विधानसभा में, क्या होगा? एक मैं है मोहम्मद कमरान जी का, काम का कमरान है, और जो भी जो है बात रखे विधानसभा में, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे गरीब लोग, अति पिछड़ा लोग, अनुसूचित लोग, ST लोग, OBC के लोग इस चीज़ को जान चुका है। 2 साल कोरोना काल में इनका समय चला गया है। दुबई से ऑक्सीजन मंगाए हैं, जिला में दिए हैं, उसके पास 50 गो बेड भी दिए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं। इनका बहुत काम अच्छा रहा है गोविंदपुर विधानसभा में। मैं ऐसे विधायक को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और विधिवत बात को असेंबली में रखने का काम करता है। लोग कह रहे हैं कि पार्टी देख के देखा जाएगा, निर्दलीय का कोई वैल्यू नहीं है, पार्टी देख रहे हैं, एक तरफ NDA तो दूसरी तरफ महागठबंधन। ये खुद का डिसीजन नहीं लिया है, जनता मालिक जो आदेश किए हैं और जनता मालिक जो कहे हैं उसके अनुसार से ये काम कर रहे हैं। फिर ये चुनाव जीते हैं तो जनता मालिक से आदेश लेंगे, उसी का अनुसार कोई पार्टी में जाएंगे। और जो विचारधारा का क्षेत्र में विकास हुआ है, मेरा क्षेत्र में तो राज्य सरकार से जो काम होता है, रोड है, नयिका नगर हुआ, जैसे में ले लीजिए, इसको कराना पड़ता है। ककोलत के बगल में घरवा है आपका। हाँ, ककोलत में विकास के करवाया आपका? ककोलत में तो विधिवत बात को रखा है, राज्य सरकार ही दिया है पैसा, लेकिन बात को रखा है असेंबली में। 5 साल पहले था कि नहीं? 5 साल पहले तो कुछ नहीं, जर्जर स्थिति था। अभी तो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी थाली बाजार अगर मुड़ जाइएगा, ककोलत के समय में होता है तो बहुत सारा जो रोजगार दुकान कर रहा है, बहुत सारा बिक्री होता है, समझे कि नहीं। यहाँ का लोग बढ़िया अच्छा से पलायन कर रहा है, 2 पैसा भी कमा रहा है गरीब गुरबा। चलिए, तो ये हमारे साथ थे माधोपुर के लोग, और माधोपुर के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या होगा। ककोलत के नज़दीक के रहने वाले लोग कह रहे थे कि जब से नया ककोलत विकसित हुआ, पर्यटक बना, तब से यहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी परेशानी हो रहा है, बिजनेस ठप हो गई है, उनको पैसे देके ककोलत में जाना पड़ता है नहाने के लिए, कि अब जब से ककोलत विकसित हुआ पैसा लगा है। पैसा देखिए, जब ये विधायक बनेंगे और ये जिस पार्टी में जाएगी, ये मंत्री निश्चित है कि बनेंगे, और यही लोग सोच रहा है कि मंत्री बनेंगे तो यहाँ जो पैसा का जो बात आ रहा है उस पर फिर मंथन किया जाएगा और सुविधा मिलेगा, सुविधा बिल्कुल गरीब लोग को मिलेगा। इस बार अगर आप बड़ा दावा करें, अगर MD कामरान जीत जाते हैं तो मंत्री बन जाएंगे? MD कामरान जी सुनिश्चित है जीत है। सारे जाति धर्म ऊपर उठ के
जो है सब इनको वोट कर रहा है। खान सर जी जैसे बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं देखना है, प्रधानमंत्री नहीं देखना है, जो आपका क्षेत्र के विधायक हो, जो करनहार है, काम करिंदे है, उस व्यक्ति के चुनिए। तो वैसे व्यक्ति में मोहम्मद कमरान जी है। अब दो दो कैंडिडेट है, एनडीए का, महागठबंधन का, जो भी है नेतृत्व करता वो नवादा विधानसभा से है, गोविंदपुर विधानसभा से नहीं है। गोविंदपुर विधानसभा का लोग बहुत होशियार हो गया है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब काम कब बोलता है कमरान गोविंदपुर विधानसभा। गोविंदपुर में इस बार क्या गोविंदपुर का बेटा ही विधायक बनेगा फिर? बिल्कुल राइट एकदम, उसमें किंतु परंतु है ये नहीं है। अच्छा, विनीता मेहता और अनिल मेहता कह रहे हैं कि कौशल जी को 40 साल देखवे लिए, 5 साल कमरान जी को देखिए लिए, इस बार हमको देखिए। जहाँ एनडीए में है एक भी एससी एसटी का लोग सुरक्षित नहीं है। उस संविधान का कहते हैं, चिराग जी के कह रहे थे, अंबेडकर जी के कह रहे थे, कुछ दिन जमुई में इसका फोटो फेंका गया था, तो कहाँ गया था उस समय? आक्रोश है, आक्रोश है, लोग होशियार है। गोविंदपुर विधानसभा के लोग काम करना, काम के लोग भूखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे साथ भगीरथ भैया थे जो कि माधोपुर पंचायत से आते हैं और इन्होंने भी राजनीतिक में एक अलग पहचान रखते हैं और जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनसे संवाद करके मैंने जाना कि आखिर माधोपुर में क्या होगा और गोविंदपुर विधानसभा में क्या